ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ा इक़दाम। यकम जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही इराक जा सकेंगे। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस ख़त्म कर दी। वीज़े का इजरा यकम से 16 सफ़र तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स ग्रुप इराक जाने वाले ज़ायरीन के वतन वापसी के जिम्मेदार होंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम से गैर कानूनी इराक जाने के रुझान का खात्मा होगा। इराक और ईरान भी पाकिस्तान के इस नए निज़ाम के साथ हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर जंग के दौरान मजबूती से खड़े रहे। आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी अवाम को अजीम फतह पर मुबारकबाद देते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला बोले, ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, ज़ायरीन के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में टैक्स निज़ाम शफाफ बनाने के लिए अहम फैसले। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन करार दिया। FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक़ और इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी अव्वलीन तरजीह है। मसनूई ज़हानत से टैक्स असेसमेंट निज़ाम बड़ी कामयाबी है। FBR के इक़दामात काबिल सताइश हैं। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगी चीनी के सवाल को घुमा फिरा गए। कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी रेगुलेट कर देना चाहिए। मज़ीद बोले, शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक ने करना है। वफाकी FBR के इजाफी इख्तियारात का इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स से ताल्लुक है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है और गर्दिशी कर्जे को भी कम कर रहे हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। तनख्वाहदारों के लिए बहुत आसान फॉर्म FBR की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। महंगी चीनी पर हुकूमत खामोश, आवाम में बेचैनी। शहबाज टीम चीनी की बढ़ती कीमतों के आगे बेबस। 4 माह के दौरान कीमत में 60 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कराची समेत मुल्क भर में कीमत बदस्तूर बढ़ने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने मार्च में चीनी की कीमत 140 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की थी। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद के चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कहा, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की कॉल। हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का ताजरों की हिमायत में 19 जुलाई को मुल्क गिर पहिया-जाम हड़ताल का ऐलान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सरबराह मलिक शेर खान कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ताजर हड़ताल तवील करने का कहेंगे तो भी हम तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना फौरी तौर पर मुतालबात तस्लीम करें तो हड़ताल वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि 19 जुलाई की हड़ताल से मुतालिक तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस। 1,36,000 की हद पार। कारोबार के दौरान 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इज़हार मुसर्रत। कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मौशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने के अक्कास है। जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था, उस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकआउट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? और वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा,
और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान। वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार के ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान को गंडापुर का चैलेंज कबूल, कहा कि अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलवाएंगे। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का रद्दअमल भी आ गया। बोले, ज़ियाउर रहमान को अपनी सियासी कद काट का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के साथ मुकाबला आपके बस की बात नहीं है। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इख्लाकियात का दर्स न दें। आज भी कहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मौलाना अपनी बात पर कायम, कहा पीटीआई की तल्ख और बद अखलाकी पर जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बात पीटीआई के खिलाफ नहीं की। मैंने मशवरा दिया कि सूबे में तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं। मैंने पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। पीटीआई की हुकूमत कायम है और अदालत ने तस्लीम भी किया है। मजीद कहा, मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। रियासती इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन के ऐलान पर वजाहतें, कहा कि मैंने हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की है। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। सियासी जबर की सूरत में जल्द लाइलाम में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की बात करना इंतहाई कमजरफी की बात है। सियासी इंतकाम से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद फैसला महफूज। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश। नून लीग के वकील ने कहा, जेयूआई और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशस्तें बराबर क्यों नहीं हो सकती? कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। हम बराबर होने पर टास्क करने की इस्तदा करते हैं। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, जो मखसूस नशस्तों वाली एक्सरसाइज हो चुकी वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। बरसते बादलों और तूफानी हवाओं का सिंध का रुख। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा, दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ भाग। रेलवे पुल के नीचे गाड़ियां डूब गईं। टंडोला यार और टंडू मोहम्मद खान में भी तेज बारिश। अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राबिता। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दाम की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज बरस, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाम भाग, मुतादिद जख्मी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए, एक लड़की झुलस गई। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाम भाग, 12 जख्मी। आरिफाला में बारिश के दौरान छत गिरने से एक नौजवान चल बसा, भाई शदीद जख्मी। शरकपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम भाग। कमालिया बाईपास पर होटल की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से हबस में कमी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। पेशावर में यालाबारी, बारिश के बायस सड़कें और गलियां तालाब बनी गईं। छतें गिरने से समेत तमाम मुख्तलिफ हादसात में 9 जाने गई। मलाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ भाग हुई। जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, एक लाश निकाली गई। कोहाट में छत गिरने से एक शख्स जाँ भाग हुआ। लकी मवत में 2 वाक़यात में 2 भाई डूब गए। लोअर दीर में शदीद बारिश और तूफान के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम रहा। जिसे अल्लाह रखे, दरिया कुनहार में बह जाने वाला सयाह मौजूदा तौर पर महफूज। जख्मी सयाह दरिया कुनहार के दरमियान एक पट्टी में फंसा रहा। रेस्क्यू टीमों ने बहिफाजत निकाल लिया। बालाकोट में गाड़ी दरिया में गिरने से 4 अफराद बह गए थे, 3 को गुज़श्ता रोज बचा लिया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पीटीआई हुकूमत पर अदम एतमाद। गैलप सर्वे के मुताबिक 52% शहरियों को तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का यकीन। 40% लोगों का कहना है पंजाब की निस्बत केपी में करप्शन ज्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट की बजाय ताल्लुकात की बिना पर देने की शिकायत। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यूज किए गए। 67% अवाम गैस से महरूम है। 49% को बिजली की किल्लत का सामना है। गैलप सर्वे मौर के मुंह में सांप है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं गैलप का सर्वे फार्म 47 की हुकूमतों की हिमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। गैलप गैर कानूनी गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। गैलप ने सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर अवामी राय क्यों नहीं ली? वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज बुरा लग रहा है। असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमांचा है। ये जो एफसी थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। ये उसी तरह काम करेगी जैसे एफसी वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एफसी दीगर लॉ फोर्सेस इदारों की तरह काम करेगी। क़याम अमन के लिए एफसी का खसूसी किरदार होगा। फोर्स में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स भी बनाए जाएंगे। कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फोर्स के 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। सोलर सार्फिन तैयारी कर लें, नेट मीटरिंग खत्म, ग्रॉस मीटरिंग नाफिज होगी। हुकूमत ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली। तजावीज़ के मुताबिक नेट मीटरिंग से खजाने पर 103 अरब रुपए का बोझ पड़ा। बिजली वापसी की निर्ख 11 रुपए 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। पुराने सोलर सार्फिन 27 रुपए पर ही बिजली बेचते रहेंगे। आइंदा बिजली का जो भी निर्ख होगा वापसी निर्ख उसका 1/3 ही होगा। पाकिस्तान मैरीटाइम की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ ली। वज़ीर सिंध मुकेश कुमार चावला ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गईं, जिनमें 100 किलो आइस, 500 किलो चर्स और 2100 के करीब शराब की बोतलें शामिल हैं। कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। सिंध की नंबर प्लेट पर अजरक ही प्रिंट होगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीक एक्ट पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियां मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और हरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के आवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की भी तारीफ। कराची में जाली नंबर प्लेट लगाने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस सरकारी और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर क्रैक डाउन। रेड जोन में नाका लगाकर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग। सरकारी गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइट्स हटा दी गई। मुताद्दिद गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली।
कराची में नाकाबिले रिहाइश और मकदूश इमारतों को खाली करवाने का सिलसिला जारी। 34 इमारतें खाली करवा ली गई, मजीद 25 इमारतें खाली करवाई जाएंगी। सिंध हुकूमत का मुआवजे के तौर पर 3 माह का किराया देने का फैसला। दूसरी जानिब लियारी में मुनहदम इमारत के मालिकान समेत 10 मुलजिम सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खिदमत और अतात का मुजस्मा इस्लामाबाद में मॉडल एक दिन की तनकीद भी बर्दाश्त ना कर सका। सेक्टर डी में वाकई यादगार खूबसूरती के बजाय मजाक बन गई। फनपारे की तनसीब के फौरन बाद सोशल मीडिया पर तनकीद और तंज का तूफान उमड़ आया। सार्फिन ने इसके गैर रवायती डिजाइन और फन तमीर के मेयार पर सवालात उठा दिए। कुछ ने इसे नामुनासिब और बदजौकी की मिसाल करार दिया। मंसूबा पल में बना, पल में गिरा दिया गया। मंसूबे का आइडिया किसका था? अवाम का सवाल। अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी मजीद सख्त। 24 की बजाय सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर किया जाएगा। हंगामी हालात में यह वक्त 6 घंटे से भी कम हो सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्मनामे के बाद किया गया। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया कि यह तब्दीली हजारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। गजा में सियोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फलस्तीनी बच्चों पर फिजाई हमला। 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत की आगोश में चले गए। गजा में पानी हसूल के दौरान अब तक 700 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने 112 मीठे पानी के मराकज को निशाना बनाया और 720 कुएं तबाह किए, जिसके बायस 12 लाख से ज्यादा अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इटली से गजा के लिए एक और इमदादी कश्ती रवाना। कश्ती में तकरीबन 15 बैनुल-अक़वामी कारकुनान सवार। इंसानी हमदर्दी के तहत अद्वियात, खुराक, तिब्बी सामान और बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया भी मौजूद। मिशन फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन के तहत तरतीब दिया गया है। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की सख्त जरूरत है। शाम के शहर अल सवीदा में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। मुसल्ह झड़पों में 37 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पें कबाइल और मकामी जंगजुओं के दरमियान हुई हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के चर्च में फायरिंग, 2 खवातीन हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाली एक खातून की उम्र 72, दूसरी की 32 साल थी।